हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए CUT 2024 की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो में आपको CUT की A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सिलेबस, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स जो इस बार CUT देंगे उन तक शेयर ज़रूर करना। तो भाई, CUT की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक MCQ बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड डोमेन एंड थर्ड जनरल टेस्ट। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको राइट को सिलेक्ट करना होगा। ये एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स को देना होगा जो अपनी ग्रेजुएशन DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2024 का CUT जो है वो 15 मई से 31 जून तक होगा। बट इस पर रिलाय मत करना भाई, क्योंकि पिछली बार भी यही टेंटेटिव डेट्स थी, लेकिन एग्ज़ाम मिड जून तक गए थे, क्योंकि मैंने दिए हैं, पता है ना मुझे। इस एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पर 1 नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड करेंगे उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मीन्स 0 मार्क्स। अब ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात, लेकिन अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। उससे पहले मैं आपको जो 3 सेक्शंस हैं एग्ज़ाम के, उनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज का है, जिसमें लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो लिस्ट ए में आपकी लैंग्वेजेस आती हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती और बहुत सारी, मतलब। लिस्ट बी के अंदर आती हैं जैसे कुछ लैंग्वेज हो गई, अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, और इसमें भी बहुत सारी लिस्ट है आपके सामने, देख सकते हो आप। बट मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी DU में अप्लाई करता है वो बेसिकली इंग्लिश ही चूज़ करता है, क्योंकि हम सब ने वही पढ़ी है, तो उसी को चूज़ करते हैं। सेकंड सेक्शन होता है आपका डोमेन का, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपने अपने 12th में पढ़े हैं। इसके अंदर भी 2 सेक्शंस डिवाइडेड हैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो लिस्ट B1 में जैसे कि सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कॉमर्स की बात करूँ तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स और मतलब इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। और लिस्ट B2 में आपके जैसे कुछ कुछ स्कूल में होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, फाइन आर्ट्स हो गए और बहुत सारे। बेसिकली आपको 3 डोमेन तो चूज़ करने ही होते हैं, और बाकी वो डिफरेंट कोर्स के हिसाब से डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है। थर्ड सेक्शन होता है आपका जनरल टेस्ट का, जिसमें बेसिकली एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह ये सब होता है। अगर आप जैसे BCom ऑनर्स या फिर BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के तरफ जा रहे हो तो आपको जनरल टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी BMS वगैरह जैसे कोर्सेज़ के लिए हाँ, उसमें जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब जो कोर्स मैं परस्यू कर रहा हूँ जैसे BCom ऑनर्स, तो अगर आप वो परस्यू करेंगे तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और बाकी 2 डोमेन, लेकिन उनमें से एक डोमेन होना चाहिए लिस्ट B1 में से। दोनों भी हो सकते हैं, बट एक तो मस्ट होना चाहिए लिस्ट B1 में से। या फिर अगर ये नहीं करना है तो दूसरा कॉम्बिनेशन है आपके पास कि एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, और बस मैथमेटिक्स की जगह यहाँ पर अकाउंटेंसी मैंडेटरी हो जाएगी, और बाकी 2 डोमेन वही सेम लिस्ट B1 में से एक होना चाहिए। बाकी दोनों भी लिस्ट B1 में से हो सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपका क्या होता है कि एक लैंग्वेज होती है लिस्ट ए में से, और फिर मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और बाकी कोई भी 2 डोमेन जिसमें से एक B1 में से होना चाहिए। बाकी BMS जैसे कोर्स के लिए आपको एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, और यहाँ पर भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और तीसरा यहाँ पर जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है। बाकी मैंने आपको 3 कोर्स तो बता ही दिए, अगर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी स्क्रीन पे। अब ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं आता हूँ सिलेबस की तरफ। तो मैं बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बता रहा हूँ। तो पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे। बाकी यहाँ पर सिलेबस सेम है। अब पिछली बार जैसे NPO कट था, लेकिन CUT में NPO था, तो ऐसे ही आपके शायद कुछ पार्ट होंगे ऐसे जो इस बार डिडक्ट होंगे बोर्ड में, बट CUT में सब कुछ आता है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है अकाउंटेंसी में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो शायद नहीं पढ़े होंगे आपने 12th में, कुछ कुछ स्कूलों में शायद पढ़ाया हो, आई डोंट नो, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है अकाउंटेंसी के सिलेबस में।
और हाँ, आपको अकाउंटेंसी के पेपर में 60 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए। पिछली बार 60 मिनट्स मिले थे, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो यही मान के चल रहे हैं कि 60 मिनट्स ही मिलेंगे इस बार भी। नेक्स्ट आता है बिजनेस स्टडीज़। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें भी सेम सिलेबस है 12th जैसा ही, जैसे कि आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह, ये सब, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं, 40 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपका क्लास 11th के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से डिमांड, इलास्टिसिटी, पीपीएफ कर्व वगैरह, ये सब थोड़ा सा देख कर जाना आप। इस पेपर के लिए भी आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी। अब आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पेपर में 2 सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं जो कंपलसरी है करने। तो वो दोनों में से आएंगे, लाइक मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है मैथमेटिक्स से। इसमें जैसे टाइम एंड वर्क, बोर्ड एंड स्ट्रीम वगैरह के टॉपिक्स होते हैं, वो सिलेबस में है, आप देख लेना, नीचे मैं वेबसाइट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरा सेक्शन होता है इसका, उसमें या तो आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक चूज़ करना होता है, लेकिन आपको वही चूज़ करना होगा जो आपने 12th में पढ़ा है, क्योंकि लास्ट में फिर आपको सब्जेक्ट मैपिंग करने के लिए आएगी, तो वहाँ पर आपको इश्यूज फेस करने के लिए मिलेंगे। तो सारे सब्जेक्ट आप वही देना CUT में जो आपने 12th में पढ़े हो। इस पेपर के लिए भी आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज का पेपर, जिसमें आप बेसिकली अगर इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे। उसके क्वेश्चंस होंगे, लगभग 15 क्वेश्चंस होते हैं तीनों को मिला के, और वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेसिकली ग्रामर ही होती है। इस पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाएंगी। अब लास्ट आता है आपका जनरल टेस्ट। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं। सिलेबस में आपका वही जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह ये सब होता है। इसमें भी आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर आपको और डिटेल में सिलेबस देखना है तो आप CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जाकर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेबस सेक्शन में सारे डोमेन का सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ की बात करूँ तो वो माइट भी थोड़ी सी हाई रहेगी, क्योंकि 2022 में जैसे 14 लाख एप्लीकेंट्स थे, देन फिर 2023 में 40% डिक्रीमेंट देखने को मिला एप्लीकेंट्स में। सो चांसेस हैं 2024 में भी थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, और ये तो आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो डायरेक्टली अफेक्ट करते ही हैं कट ऑफ को। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो DU में अच्छे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के लिए आपको 750 या 760 प्लस स्कोर तो करना ही होगा। आई होप मैंने आपको CUT से रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, एंड द स्ट्रेटजी वीडियो फॉर द CUT 2024 इज कमिंग सून। Namaste.